नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करेगा। देखिए, सन 2024 या फिर 25 कुछ भी हो, लेकिन आपका जो निर्णय है उस निर्णय के अनुसार अगर आपकी शादी कुछ इस कंडीशंस में हुई है, जिस कंडीशंस में मैं आपको बताना जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपकी वॉइड जो शादी जो है वॉइड हो जाएगी और वो शादी खत्म हो जाएगी, यानी खारिज हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी शादी आपके साथ हुई है तो जिनमें कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि कुछ पुरुष जो हैं, कुछ महिलाएं जो हैं, उनको जो जेन्युइन चीज़ होती है वो बताई नहीं जाती है। मतलब कि या पति छुपा लेता है या फिर पुरुष मतलब पत्नी छुपा लेती है अपने बारे में। अपनी बात जो बताई गई है शादी के दौरान, उस बात को छुपाकर शादी कर ली जाती है, चाहे वो उम्र हो या फिर किसी प्रकार से आपके पहले से कोई संबंध रहे हों या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जो लाइलाज बीमारी हो, वो ऐसी आपसे छिपा ली गई हो। तो ऐसी शादी जो है वो नल एंड वॉइड होती है, यानी कि शून्य हो जाती है। तो ऐसे में आपकी शादी अगर हुई थी या पहले कभी आपने उस शादी पर ध्यान नहीं दिया, अगर ऐसी शादी हुई थी तो वो आज अगर आपके पास ये इन सब चीज़ों का सबूत है, एविडेंस है, तो आपकी शादी खारिज हो जाएगी, यानी कि वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। अब दूसरे कंडीशंस देखते हैं कि अब अगर आपकी शादी के टाइम पर आपकी एज, यानी कि अगर आप लड़का हैं तो 21 साल और लड़की हैं तो 18 साल नहीं थी, तो आपकी शादी शून्य हो जाएगी, यानी कि आपकी शादी खत्म हो जाएगी और खारिज हो जाएगी। क्योंकि आपकी शादी जो वो नाबालिग में हुई थी और शादी जिस टाइम पर आपको बताई गई शादी, वो शादी आपकी छिपाई गई है। तो ऐसे में जो है शादी का जो एज है वो अगर आपसे छिपाई गई है तो आपकी शादी नल एंड वाइड हो जाएगी, यानी कि वो भी शून्य शादी हो जाएगी। तीसरा क्या है कि अगर आपकी शादी किसी धोखाधड़ी से करी गई हो, यानी कि धोखाधड़ी का मतलब कि आपको लड़की दिखाई कोई और गई थी और शादी किसी और से कर दी गई। ऐसा भी होता है कि आपके साथ शादी किसी और की लड़की की शादी कर दी और जो लड़की जिस समय पर मतलब दिखाई गई, बातचीत करी गई थी आपकी, तो वो लड़की कोई और आपको दिखाई गई। तो अगर आपके साथ में ऐसी धोखाधड़ी करी गई है तब भी आपकी शादी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। अब ये शादी नल एंड वॉइड होगी, शून्य हो जाएगी, सन 2024 या 25 में होगी, तो वो आपको करवानी पड़ेगी। आप आज अगर सन 2024 में हैं तो और उसके बाद आप 25 में जाएंगे, 25 में जाएंगे, 2025 में, तो आपको मुकदमा दायर करना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत आपको एक मुकदमा दायर करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी शादी इन दिन मतलब ये चीज़ें छिपा करी गई है या फिर ये चीज़ें हैं जो इनमें से मतलब कंडीशन आपको 3 बताई हैं, उनमें से अगर कोई सी भी कंडीशन अगर आपके केस में फिट होती है तो आपकी शादी जो है वो नल एंड वॉइड, यानी कि खारिज हो जाएगी। वो शादी आपकी होगी ही नहीं। कुछ आपको गलत गाइड करते हैं वकील साहब भी, और कुछ आप भी समझ नहीं पाते कि मेरी शादी मतलब छिपा के करी गई है या धोखाधड़ी से करी गई है या किसी और अन्य कारण की वजह से करी गई है। तो आपको तलाक का मुकदमा डलवा दिया जाता है कि भाई पत्नी है, आपने तब पत्नी मान लिया उसको, तो आप तलाक का मुकदमा उसको डाल दीजिए। तो अगर आप तलाक का मुकदमा डालते हैं उसके फेवर में, तो फिर आप जो है वो शादी आपको मतलब आपने मतलब उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन आपकी शादी जो है वो शून्य के लिए नहीं करा गया, क्योंकि आपने वो चीज़ें बताई नहीं गई और बाद में आप पछता रहे हैं कि सर ये चीज़ तो हमारे केस में थी और अब जो है हमने तलाक का मुकदमा डाल दिया। तो आपको तलाक का मुकदमा डालना नहीं है, आपको सेक्शन 12 का मुकदमा डालना है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। जब आप सेक्शन 12 के तहत जो है मुकदमा आप दायर करेंगे तो वो आपकी पत्नी नहीं कराएगी, पहली बात। दूसरी बात कि आपकी शादी शून्य हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी और खारिज हो जाएगी, तो उसका मतलब आपकी पत्नी है ही नहीं। लेकिन जब आप सेक्शन 13 का मुकदमा डालेंगे, मतलब तलाक का डालेंगे, तो आप उसको पत्नी स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद आपके ऊपर जो क्रूअल्टी है या फिर डिसर्शन है, इनमें से कोई ग्राउंड मतलब डाइवोर्स वाले ग्राउंड जो है उनको साबित करके तब आपको अलग होना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी शादी के साथ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो फिर आपको शादी नहीं है, वो वैलिड मैरिज नहीं है, वो फिर आपकी नल एंड वॉइड है, शून्य घोषित कर जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपकी शादी है तो आज आपको मुकदमा दायर कर दें। मुकदमा दायर करने के बाद तभी आपको इन सब चीज़ों से फ्री हो पाएंगे, वरना आप एक बार इन चीज़ों में फंस गए, उलझ गए, तो फिर उलझते ही चले जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके साथ में अगर आपकी शादी है, इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ में फिट हो रही है, तो आज आप सेक्शन 12 के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपना केस फाइल कर दें, ताकि आपको सन 2024 में उससे रिलीफ मिल जाए, 25 में खत्म हो जाए शादी पूरी। तो शादी खत्म करने का तरीका यही है कि आपके साथ में अगर हुआ है ऐसा, तो आप आज ही मुकदमा दायर करें और इससे रिलीफ पाएं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।